हेलो दोस्त। हेलो दोस्त, आप सबको नमस्कार। मैं पिछला वीडियो में हिस्ट्री का 2 क्लास दिए थे और यह नेक्स्ट क्लास है जो सिविक्स का है। नेक्स्ट ये जो है क्लास सिविक्स का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर, लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? यानी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? तो जेड गुड्डी लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी जेड गुड्डी लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 2, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस में किया गया है? तो पंचायती राज संस्था पंचायती राज संस्था में भारत में औरतों के लिए आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 19 में भारतीय संविधान के नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज्य की भारत में पंचायती राज्यों की संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। 33% आरक्षण दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति और जन्म से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किससे संबंधित है? तो धर्म, वंश, जाति या जन्म। या दोस्त ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धर्म, वंश, जाति या जन्म भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 15 में धर्म, वंश, जाति और जन्म का आधार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार किसे कहा जाता है? भारत में सामाजिक विभाजन का आधार जाति, धर्म और भाषा को कहा जाता है। यानी भारत में सामाजिक विभाजन का आधार किसे कहा जाता है? तो जाति, धर्म और भाषा को भारत में सामाजिक विभाजन का आधार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दी गई है? बिहार ऊपर में क्वेश्चन था जो भारत में था, भारत में पंचायती राज में महिलाओं को 33% है, लेकिन बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में 50% है। देखिए क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचायती राज्य में संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ये जो है भारत में पूछ रहा है, पूरा भारत में महिला को 33% आरक्षण है, लेकिन बिहार में जो है बिहार में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ? यानी भारत में संघ एवं राज्य सूची में अधिकारियों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ? तो 3 सूची में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। यानी भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। बिहार में पंचायती राज का संस्था है। यानी बिहार में पंचायती राज के संस्था कितने स्तर पर होते हैं? तो बिहार में पंचायती राज का 3 स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ये तो सबके पता है। क्वेश्चन नंबर 13। नगर परिषद का प्रधान कौन होता है? तो नगर परिषद का प्रधान चेयरमैन होता है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है। नगर परिषद का प्रधान कौन होता है? तो नगर परिषद का प्रधान चेयरमैन होता है। और क्वेश्चन नंबर 14। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। क्वेश्चन नंबर 15। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम का प्रधान मेयर, उसी को महापौर कहते हैं। और बिहार में नगर निगम की संख्या 11 है। याद कर लीजिएगा, बिहार में नगर निगम की संख्या 11 है। ये है नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम का प्रधान मेयर होता है। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें। और जितना क्वेश्चन मैं करवाया हूँ उतना याद ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।